यहाँ बनना है दरवाजा जी। लोग अभी तो जो अच्छा जी। पीछे हुकूमत गई है इमरान खान की, हाँ उसमें जी। कोरोना में नहीं उठ सके, जिन्होंने कर्जे देने हैं वो नहीं उठ सके, हाँ जी। जिन्होंने पैसे देने हैं वो नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके। हाँ जी। वो नहीं उठे, वो मर गए, उनमें से अटैक हो गया उनको। हाँ जी। और ये मामला कैसे हल होंगे? जो इनको ये सारी मार्केट को आधी को फेंक देंगे, उधर से आधी फेंक देंगे। हमें मार्केटें सारी इकट्ठी चाहिए। हाँ जी। हमारी डिमांड ये है। हाँ। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ये मेरा नहीं है, ये सबका मौकफ है। इधर ही पूछते थे ना, आपके लोगों से पूछे, आप ही के लोग हैं ना सारे, यही मार्केट है हटने वाली है, यही हटने वाली मार्केट। आज इधर ही पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? कैसी तबीयत भाई साहब? ठीक ठाक है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਲ ਲਗਾਉਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ 10 ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚਾਹੋ ਦੁਕਾਨ ਚੁੱਕ ਲਾਇਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਜੀ ਆਏ। पूरी मार्केट के जो इस वक्त अफराद हैं जी, वो साथ में आज तुम भी ऐसे ही काम करते हो? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। देखो ना मजदूर भी जुड़े हैं। ਹਾਂ ਜੀ, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 20 ਖਾਨਦਾਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਐਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਕਿੱਧਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ नहीं लगेगी, वो एक दिहाड़ी ना रलती ही नहीं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसी तबीयत है? आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको बाइट ले आए, बैठना था, हम आपके पास खुद आए थे। नहीं एक ही बात है, ये सारे अपने भाई, सारे भाई आपके मौजूद हैं। मार्केट की बातें आपके ज़हन में ही होंगी, आपको पता भी होंगी। ऐसा तैयार है जाने के लिए? आपकी कितनी एज है? मेरी बस ना पूछें कैमरे के आगे, असल पता चल जाएगी। आपसे बहुत छोटा हूँ, आपका बेटा हूँ मैं। तो मैं 60 साल से इधर बैठा हूँ। मेरे फादर 69 ईयर पहले इधर बैठे थे। इधर जितने भी लोग हैं ना, उनसे हम बहुत सीनियर हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आज इनको ख्याल आया, ये कहाँ जाएंगे लोग? कोई सिस्टम बनाए, हम तो जाने के तैयार हैं, हमें कोई ऑल्टरनेट दे दें। ये तो बात नहीं ना कि रातों रात हमारा कारोबार ठप कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। तो ये तो इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। इनका कहना है कि जी मियाँ साहब की कोई जाती ख्वाहिश है जो इस वजह से ही हो रहा है। हम उन्हें पूरी करें, वो दरवाज़ा बना लें और उस पर लगा लें, तो जो एक दो दुकानदार डिस्टर्ब हो उनको ऑल्टरनेट दे दे। इधर हज़ारों बंदों को डिस्टर्ब करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ये मैं समझता हूँ जिस बंदे ने भी उनको दिया ये मशवरा, वो उनका खैर खा नहीं है, वो उनका मियाँ नवाज शरीफ का खैर खा नहीं है। जो ये मशवरा इम्प्लीमेंट नहीं हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। किस तरह करेंगे? इतने जो लोग हैं, अगर लोग परेशान हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है लोगों को परेशानी के अलावा। इधर देखें मार्केटों के हाल है, कल छुट्टी है, इधर तो राशो नहीं, इधर राशो ना चाहिए, इधर बंदा ही कोई नहीं है। तो ये तो बजाय लोगों को कोई सुकून देने के लिए, तो सुकून जिंदगी गुजारने के बजाय ये लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हमने तो ये सुना है कि मियाँ साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि जी इनको मुतबादिल जगह दी जाएगी और इनको वहाँ भेजा जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे। तो कहाँ है उन्होंने? सर जी हम चाहते हैं कि अगर ये इन लोगों को निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ बना के दें, हमें चाबी के बदले चाबी दे के कहें कि आप यहाँ से उठ के चले जाओ, हम इंशाल्लाह चले जाएंगे। कहाँ पे दें? असल में देखने वाली हकायक को देखना चाहिए। इतनी बड़े लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे? कहीं जगह है ही नहीं है। इतनी मार्केट देखें, इधर सारी मार्केटें कनेक्टेड हैं। ये अकबरी मंडी है, लोहा मार्केट है, आगे नदा उर्दू बाजार है, शालमीक है। जितना कोई बाहर से लोग आते हैं जुमे की छुट्टी को, तमाम एक जगह हो गए। ये इधर साथ ही हमारे मार्केट सब इकट्ठे हैं। तो ये मुमकिन इतना बड़ा सेटअप को आप डिस्टर्ब करें, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। और खुदा के लिए कोई इन लोगों के लिए आगे मजलूम है, तो आप खाम खाए इनको क्यों? ऐसे मैं आखिरी बात करूँगा, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अगर मैं चाहूँ तो अभी तो प्रोग्राम 2 घंटे 3 घंटे भी बहुत कम है अगर मैं चलाना चाहूँ। आखिरी बात आपसे करूँगा, देखिए हमजा साहब यहाँ से जीते हैं, सही है, ताया जी इसको सरपरस्ती कर रहे हैं। इनमें से किसी ने कहा है कि वो उन्हें समझाएं
कैसा ना करें, क्योंकि उसका वोट भाईजान, नाम ही हो जाएगा कहीं। आप पता नहीं मुझे जानते हैं कि मैं तीन मेरे दफा खुद मिस्टर शाह से काउंसलर रहा हूँ, डिप्टी मर रहा हूँ और नाज़म रहा हूँ, और वो बंदा हूँ जिसने शहबाज शरीफ को एक मोरे पुल में गंदे पानी में खड़ा किया था सबसे पहले। वो तो मैं चमचा नहीं हूँ किसी का, मैंने हमेशा मियाँ शहबाज शरीफ को हर वो हक बात, इधर तो बेशुमार लोग होंगे ना जी, चमचागिरी उनका फन है, मुझे चमचागिरी करनी नहीं आती ना, मैंने जिंदगी में की है। मैंने ये अपनी दुकान पे खड़े होकर 20 से 25 साल ना अपने बच्चों को देखा ना अपने कारोबार को देखा, मैंने उनके लिए जेलें काटी हैं। मैंने इतने बंदे खड़े हैं, मैं इधर खड़े होकर कह रहा हूँ मैं एक पाई का रवादार नहीं, और मैंने ज़िंदगी इस तरह गुजारी है, मेरी माँ का हुक्म था कि तूने लोगों की खिदमत करनी है। मैं समझता हूँ जिस बंदे ने अपने कलम की ताकत से, अपने पावर से कोई पैसे कमाए हैं ना, उन्होंने अपनी माँ की कमाई खाई है। जितने लोग हैं सुन ले मेरी बात, एक बंदा भी साबित कर दे, आज भी मेरे मोहल्ले में चल जाए, 25 साल हो गए उधर से मुझे निकले, आज भी खड़े हो जाए 10 मिनट में 50 बन, ये दिहाड़ी बात बंदा नहीं हूँ मैंने अल्लाह की मेहरबानी से हक का साथ दिया। सब जितना आपने अपने बारे में बताया ना कि आपने उनके लिए ये सब कुछ किया, तो मेरे ख्याल से आज आप कहीं मुकाम पर बैठे होते, लेकिन आपने ईमानदारी से किया, मुखलिस से किया। भाईजान मुझे जरूरत ही नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरे पास 13 साल से 1.5 लाख की मैंने रॉकी चलाई है, अब मेरे पास जो 17 साल से मैं चला रहा हूँ 7 लाख की गाड़ी, मुझे ख्वाहिश ही नहीं है। अल्लाह ने इतना मुझे करम किया है। आप किसी वक्त मिस्त्री शाह में जाके असबर भट्ट के बारे में पूछ लें कि मैंने तो वो काम किया जो एक बंदा भी नहीं कर सकता, ना करके दिखाया। मुझे अपना एक जैसा बंदा नहीं, सब 2 नंबर है। और कहते हैं क्योंकि जो मुनाफिक की स्टेज है ना जी, वो अल्लाह ने काफरों से भी नीचे रखी, इसीलिए रखी है। अब मैं मुनाफिक बंदा नहीं हूँ, मुझे मुनाफिक पे लानत भेजता हूँ। बेशुमार अल्लाह आपको जिंदगी से सलामत रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग अकबरी गेट में मौजूद थे जहां गेट बनाना था, पूरी मार्केट में मौजूद है। हम दोबारा इस पर प्रोग्राम कर लेंगे, आदिल साहब साथ होंगे, हमारे बुजुर्ग साथ होंगे, ये सारे लोग साथ ही होंगे, क्योंकि इन सब का जरिया मुआश इसी मार्केट से जुड़ा है। और मैं अब क्या बात करूं, जो बात इन्होंने कहनी है वो कह दी है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इनका ये कहना है कि मियाँ साहब को मशवरा देने वाला गलत आदमी है, कुछ कहने लगे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई हमारे हर जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमजद चौधरी साहब मेरे मोहल्लेदार हैं, सभी मेरी बात हुई है। ये जो हमारे ये हैं शालमी के लहर प्रोग्राम ताजरों का मुआशी कत्ल, ताजरों का मुआशी कत्ल। नवाज शरीफ साहब किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों में ना आए। गेट के बिल्कुल बाहर हम लोग मौजूद हैं। अब हम लोग आगाज करने लगे हैं प्रोग्राम का, जिस पर हम लोग आदिल मुनीर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फिट फाट है, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का जी। सबसे पहले कारोबार की सुनाएं आप सब। कारोबार आपके सामने जी, कारोबार चल रहे हैं, और जैसे मुल्क की मुआशी हालात आते हैं, कारोबार हम कर ही रहे हैं जी, और करने पे मजबूर हैं। ऐसा ही है, करना तो है, सिस्टम तो चलाना है, क्योंकि ताजिर वो लोग होते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की मुआशत की। आप लोग सिलसिला चलाते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा जी। एग्जैक्टली ऐसी है जी, हमारी पंजाब हुकूमत तो ये रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाह रही है जी। मैं वही कुछ बात करना चाहता था, हड्डी कैसे टूटने लगी है पंजाब हुकूमत के? तो आप लोग खुद पसंदीदा लोग हैं, वो कहते हैं जी ताजिर हमारे भाई हैं, और आप भी वो लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं। मेरे ख्याल से वोटर में ही आप दराज से हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें पहले कॉर्पोरेशन MCL और औकाफ की मद में यहाँ बैठाया गया, हमें लेटर दिए गए, हमें डॉक्यूमेंटेड किराएदारी के ऊपर बैठाया गया। हमारे दादा ने यह काम शुरू किया, मेरे वाले साहब ने काम शुरू किया, तीसरी पीढ़ी में मैं अब यहाँ काम कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि ये 50 साल का सफ़र एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। 50 साल में हम गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, हम NTN होल्डर भी हैं, हम सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चरर भी हैं, इम्पोर्टर भी हैं, और पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। बेसिकली ये एक सप्लाई चेन का हब है। शाह आलम और बैरून शाह आलम जो सर्कुलर रोड बोर्ड आपके सामने बैठ खड़ा है, ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई चेन का काम कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अचानक हुकूमत पंजाब जो लहर का मंसूबा हम पे लहर कहर बन के उतर गया है, तो ये बड़ा जुल्म है ताजिरों के साथ। ये बड़ा जुल्म है। ये तो 90 की दिहाई में भी फैसला हुआ था ऐसा कोई? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब 96-98 में भी ये प्लान लेके आए थे, लेकिन तब हम अपने बच्चों के साथ हमारे बड़ों ने सड़कों पे पड़ाव किया और एहतजाज किया, और उस वक्त शायद इनको समझ आ गई जो अब समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब तब की आबादी और अब की आबादी को देखें, तब का बिजनेसमैन और आज का बिजनेसमैन देखें, ये 5000 अरब रुपए का टर्नआउट देते हैं साल में। अच्छा। और हुकूमत को सोचना चाहिए, अभी कल मार्केट बंद हो रही है, कल बैंक खुले हैं, कल हमने हड़ताल का ऐलान किया है फ़लस्तीन की यकजहती के लिए।